मार का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी और मार का हक उसका नाम भी बहुत सही है क्योंकि ये हक बातिल की एक जंग थी। इंडिया की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया तो एक गलत फहमी थी उनके दिल में कि हम जहाँ चाहेंगे पाकिस्तान को हिट करेंगे और कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की तरफ से वो ताकत ही नहीं है कि हमें जवाब दे सके। और ये इंडिया पूरे में ये बहुत जोम था कि इलाके की थानेदारी अब हमारे पास है और बहुत से इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान के जो फ्रेंडली अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान के साथ कुछ अर्से सब सर्द मोहरी वाला रवैया था। झुकाव इंडिया की तरफ होता जा रहा था क्योंकि लगता था उन्हें कि इंडिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे बहुत आगे चला गया। हमारी इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ ऐसी थी, कभी किसी से $1 अरब उधार मांगते थे, कभी दूसरे से मांगते थे। तो उनका ख्याल ये था कि अब हम बस ये पैसे मांगने के लिए रह गए हैं, लड़ने के काबिल नहीं हैं। लेकिन मार का हक में अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा बेमिसाली के साथ पाकिस्तान को कामयाब किया कि दुनिया सारी एकदम से हैरान रह गई कि ये किया क्या काम है इन्होंने। राफ़ेल, जिसको मोदी साहब बड़ा बार बार कहते थे कि राफ़ेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे पास सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है, लेकिन उसी राफ़ेल को पाकिस्तान के JF-17 और J-10Cs ने इस तरीके से मार गिराया कि उनको बाद में अगले 3-4 रोज़ उड़ान भरने की हिम्मत नहीं हुई। पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से दूर दूर रहे। ये एक अजीबोगरीब मौजज़ा ही था। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, अददी बर्तरी में हम कह भी लें कि हमारे पास कोई 8-10 लाख की फ़ौज है, लेकिन वो वसाइल नहीं है जितने पैसे, जितने अरब डॉलर इंडिया अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड करता है। उसी में एयरफोर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि पूरा सेटेलाइट का निज़ाम, एयर डिफेंस सिस्टम, जहाज़, वो मिज़ाइल जो चलते हैं उसको सिंक किया। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था और साइबर वॉरफेयर था उसके अंदर नई जिद्दत लेकर आए। तो वही पाकिस्तानी बच्चे जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर आए थे, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए कि उसी निज़ाम को, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट जिसके लिए दुनिया पहले मजाक करती थी कि ये राफ़ेल के मुकाबले में ये चाइनीज़ जहाज़ क्या ठहर पाएंगे, उसी सॉफ्टवेयर ने उनको ऐसा तगड़ा बना दिया कि जब उन्होंने वो मिज़ाइल फायर किए तो वो जो राफ़ेल जेट्स थे और मिराज थे और मिक्स थे, वो पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से 2-2, 300-300 मील फिर दूर उड़ते रहे। करीब आने की किसी ने हिम्मत नहीं की। आज मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, हमने बड़ा करीब से मुशाहिदा भी किया। जिस ज़माने में ये मई के महीने में और अप्रैल के आखिरी दिनों में ये तनाव शुरू हुआ तो हम ज़्यादा अरसा बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। तो एक अजीबोगरीब जज्बा था पाकिस्तानी उन नौजवानों में जो वर्दी पहन के सरहद की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही वहाँ खड़े थे। और वो जज्बा सिर्फ उन सिपाहियों में नहीं था बल्कि पाकिस्तानी पूरी कौम में था। 25 करोड़ लोगों में वही जज्बा था। और इंडिया से कभी भी दोबारा भी ये मैच पड़ा, अल्लाह ना करे जंग की कभी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, तो पाकिस्तानी कौम के इस जज्बे में कोई कमी नहीं होगी। वो सीसा पिलाई हुई द्वार जिसका नाम दिया गया वो सही नाम दिया गया क्योंकि इतनी यकसुई थी। जब हम बॉर्डर एरियाज़ पे जाते थे तो वो उस जवान के दिल में भी वही जज्बा